सौंडिक संघ क्लब के द्वारा जो है वो डेडिकेटेड है भारतीय सेना को। सैल्यूट है इस दुर्गा पूजा के अवसर पर भारतीय सेना को। और इसका जो थीम है ये वाकई अजूबा है, अद्भुत है, जो चीज आपको पूरे भारत में और जगह देखने के लिए नहीं मिले। कैमरा के माध्यम से इस मंदिर की भव्यता को देख सकते हैं, कितनी अच्छी सजावट है यहाँ पर। और खास करके सौंडिक क्लब के जो भी सदस्य हैं उनका बहुत योगदान रहा है। और आज से ही नहीं, कई वर्षों से अब इस मंदिर का अगर आप भव्यता और विशालता को देखेंगे तो कितना श्रद्धा के साथ यहाँ जो सौंडिक क्लब के सदस्य हैं वो पूजा पाठ करते हैं, इसकी यह प्रमाण है यहाँ पे। आइए, मेरा नाम हुआ अरुण कुमार मंडल जी। मैं इस सौंडिक संघ सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का अध्यक्ष हूँ। कितना दिन से सर आप इसमें सदस्य हैं? मैं 2005 से। 2005 से। सबसे पुरानी मंदिर यह है, करीब इसकी उम्र 150 वर्ष है। पहले यह टीन के मकान में हुआ करता था, फिर पक्का के रूप में जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद हमारे सौंडिक संघ के समाज के लोगों ने इसमें योगदान दिया और यह मंदिर इतना भव्य और दिव्य बना। प्रभारी बनाया जाता है, पूजा प्रभारी कमेटी, उसके हमारे प्रभारी अंकित जी हैं और इन्होंने अपने स्टूडेंट हैं, ये लोग बिजनेस में आए हैं। अब इन लोगों को ये लगा कि मेरे देश में जो ये ऑपरेशन हुआ जिसको कुछ झुटलाया जा रहा है, उसके बाद तो हमारे देश में और भी हुआ, महादेव ऑपरेशन भी हुआ और तो अब क्रिकेट ऑपरेशन भी हो चुका है। तो इन लोगों ने ये कहा कि सर हम लोग थीम प्रस्तुत करेंगे, तो हम लोगों ने सहमति दी और इस तरह से दिखाया जिसकी आपने अभी चर्चा कर चुका है। थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं सौंडिक संघ का पूजा प्रभारी हूँ और ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे टीम के सबसे बड़ा योगदान है। और ये अभी हम लोग ने देखा है कि देश में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतना बड़ा लड़ाई हम लोग ने अभी जस्ट लड़ी है और हमारा ये प्रतिमा है, माता स्वरूप हमारे देश है। उसी प्रकार हम लोग ने भी ये ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा। जितना हमारे लिए माता है उतना ही हमारे लिए देश है, तो देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश को दिखाना हमारी गर्व की बात है, तो इसलिए हम लोग ने ये चीज को किया है। भक्ति भावना में जुड़ करके अगर हम लोग देश के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं तो ये बड़ी बात है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे साथ में पंडित जी भी हैं, पंडित जी से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत प्रणाम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो। पंडित जी आपसे जानना, हाँ जी आप बताइए। पहले तो हम बता दे रहे हैं आपको कि यह मंदिर रानीगंज सौंडिक संघ पुरानी हाट रानीगंज में बहुत पुरानी मंदिर है। हमारे परदादा के टाइम से ही यह मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। फिर दादाजी आए, वो भी चले गए। फिर मेरे पिताजी आए, वह स्वतंत्रता सेनानी भी था, इस मंदिर का पुराना पुजारी था, वह भी चले गए। इसके बाद मैं आया हूँ। पहले तो इतना भव्य मंदिर नहीं बना था, आज यह इतना भव्य मंदिर बन चुका है कि यह एरिया में ऐसा मंदिर नहीं है। एक बात और मैं कह दूं, यह मंदिर में जो है बहुत भव्यता के रूप में पूजा पाठ किया जाता है। इस मंदिर में शंखमरमर के मंदिर के बाद यहाँ एक मिट्टी का भी मनोकामना जिसका पूरा हो जाता है, वह मिट्टी का मूर्ति बना करके हर साल पूजा करते हैं। वह 55 तक, वह 2055 तक वह बुक है। और यह मंदिर में जो वस्त्र देते हैं वह भी 35 तक बुक है। और यानी 2035 ईस्वी तक बोल। हाँ, बुक है। अच्छा, मतलब एडवांस में बुकिंग है। एडवांस में बुकिंग होता है और प्रत्येक साल और आगे ही होता जा रहा है। यह बहुत पुराना मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और ये तो बहुत ही अजीब बात है कि जो भी मनोकामना जिनका पूर्ण होता है वो उनके लिए मिट्टी का मूर्ति जो है यहाँ पर दिया जाता है। और उसमें भी आप सोचने वाली बात है कि 2035 तक बुक है, 2055 तक। अब सोचिए कि आने वाली कौन सी पीढ़ी होगी जो 2055 में यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर मूर्ति देंगे। देखने वाली बात होगी। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन चलिए, बहुत सारे भक्त हैं, थोड़ा सा और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, इस दुर्गा मंदिर के बारे में बताइए। जी, सबसे प्रथम मैं आपका जीएन हाउस का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ के मैसेज को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको तहे दिल से मंदिर थैंक यू आपको, मंदिर कमेटी की ओर से और हमारे सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ
विगत 5 वर्षों से शौक पूजा प्रभारी के रूप में बनता हूँ। और इस मंदिर में और हर वर्ष क्या है कि हम लोग कुछ अब नया करना चाहते हैं। जैसे इस बार भी साधारण तरीके से नहीं, जैसे पिछले बार भी कुछ ना कुछ नया, पिछले बार से हम लोग डांडिया कार्यक्रम को ऐड करे हैं और इस बार भी डांडिया है 10वीं के दिन 2 अक्टूबर को। अच्छा अच्छा जी चलिए, ये बहुत खास है। और ज्यादा बातचीत न करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को दुर्गा पूजा में। और बहुत खास लगा आपका थीम जो है इस बार ऑपरेशन सिंदूर का। इस बार जैसे हम युवा लोग हैं तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर है और इस प्रकार हम जितने भी युवा हैं, मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ भी हैं, तो सभी का एक यूनिक ही थीम रहेगा। हर वर्ष जो है, अगले वर्ष में भी हम लोग जो कुछ यूनिक करेंगे और जो देखने वाले फिर देखेंगे। ये बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा आप लोगों को कैमरा माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ में एक और भक्त है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पहले परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुमित कुमार है। इस बार पूजा हम ही करवा रहे हैं। अच्छा, आप पूजा करवा रहे हैं, यानी कि पूजा में जो भी सामग्री मूर्ति दाता। जी जी, तो कैसे मन में आया कि इस बार पूरा मूर्ति का हम ही लोग? नंबर तो मेरा मतलब कि 10 साल पहले लगाए थे। यानी नंबर लगाना पड़ता है? हाँ, यह नंबर लगाना पड़ता है। 10 साल पहले लगाए थे, मतलब 2032 में हमारा नंबर था। लेकिन माँ का कृपा था कि वो हमसे 26 में ही ले लिया पूजा। 2025 में मिल गया? हाँ, मिल गया, 25 में मिल गया हमको। आपका नंबर 2032 में था। अच्छा, हमारा श्रद्धा जो है माँ के प्रति था और वो हमें मौका दी तो पूजा अर्चना करने का। जी रानीगंज का एक ऐसा दुर्गा मंदिर जहां पर एडवांस में मूर्ति दान देने के लिए, यानी पूजा करवाने के लिए बुकिंग है, यानी कि 2055 तक बुकिंग है। ऑपरेशन सिंदूर का भी बुकिंग है। इस बार जो लगेगा जी, आगे का नंबर लगेगा। ये 2055 हम लोग का पिछले पूजा तक का बुक था। अच्छा, और अभी जो एप्लीकेशन आया है, 10 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उन लोगों का जो है वो आगे जाएगा। और हम लोग भी जो इसमें दान देते हैं, जैसे हम अभी 55 साल के हैं, मेरा नंबर आ रहा है 50 साल के बाद, आने वाले पीढ़ी को भी बता देते हैं कि इस टाइम में बुकिंग है, इस टाइम में तुम्हें पूजा करना है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम, शुभ नाम हुआ रंजीत कुमार उर्फ बड़ेलाल। आप रानीगंज के रहने वाले? रानीगंज के निवासी है। मैं इस मंदिर का बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हूँ और मेंबर भी है यहाँ के। यह जो मंदिर आज देख रहे हैं, यह एक सौंडिक संघ का पहचान है जी, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम कुछ हो इस धरती का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और चलिए, हमारी माताएं बहनें बैठ चुकी है और आज अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा जो है मनाया जा रहा है। और आगे बाहर हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इस तरफ देखेंगे तो सौंडिक संघ का जो है कार्यालय है और यहाँ पर भी बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं सब। पहला मंदिर है, यह पहला मंदिर है जहाँ अष्टमी के रोज इतनी माताएं बहनें जमा होती है और यह अष्टमी का पाठ सुनती है। ये कि यह एकलौता मंदिर है रानीगंज का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आप दर्शक को बता दूं कि रानीगंज का यह एक ऐसा दुर्गा मंदिर है जिसमें एडवांस में मूर्ति दाता का बुकिंग होता है। और खास बात यह है कि 2055 ईस्वी तक के लिए मूर्ति दाता का बुकिंग हो चुका है पिछले दुर्गा पूजा में। और इस बार किस ईस्वी तक बुकिंग होगा, यह भी जानकारी मैं जीएन हाउस के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा।